Hi guys, welcome to this channel. I'm Dr. Tanvi Tiwari and I passed my FMG in January 2025 and right now I'm doing my internship in Western Railway Hospital Kota. तो काफ़ी दिनों से मैंने आपके साथ कोई भी अपडेट शेयर नहीं किया है कि सब कुछ कैसा चल रहा है, हॉस्पिटल कैसा है, ड्यूटीज़ कैसी है. आई विल लेट यू नो इन अनदर वीडियो. आज हम प्रोविज़नल के बारे में बात करने वाले हैं. आज मैं अपने प्रोविज़नल के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, जो कि हमें इंटर्नशिप ज्वाइनिंग के विद इन 1 मंथ अप्लाई करना होता है ऑनलाइन आरएमसी की साइट पे. तो हमारी इंटर्नशिप की जो ज्वाइनिंग है वो 15 जुलाई के लगभग हमने ज्वाइन की थी. तो अब आज मैं अप्लाई करने वाली. तो आज वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे प्रोविज़नल अप्लाई करने के लिए और क्या प्रोसेस रहता है, ताकि इट विल हेल्प यू मे बी. तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए अपनी एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी. एसएसओ आईडी आप जन आधार से भी बना सकते हैं और अपनी एसएसओ आईडी आपको लॉगिन करनी है. एसएसओ आईडी लॉगिन राजस्थान, ये जो है वेबसाइट है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है यहाँ पे. जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपकी एसएसओ आईडी डालनी है आपको. उसके बाद जब आपने एसएसओ आईडी बनाई है तो आपको मेल पे आपकी आईडी और आपका पासवर्ड दोनों वो लोग मेल कर देते हैं. तो आपको यहाँ पे वो दोनों डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आपका कैप्चा जो भी होगा वो एंटर करना है और लॉगिन करना है. उसके बाद मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा था इसलिए ये आ रहा है. आप जब भी लॉगिन करेंगे उसके बाद आप ये देखेंगे वेबसाइट में राजस्थान यूनिफाइड डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है. जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आपको ये वाली फ्रेम मिलेगी. यहाँ पे आपको एलोपैथी राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग पे जाना है. उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है. और अगर आप नए हैं तो आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कि नाम, आईडी प्रूफ, ये सब मैंने पहले से किया हुआ है. तो सीधा मेरा नाम और ये सब आ जाएगा. उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपका रिलीजन क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका आधार नंबर और नेशनलिटी, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, जन आधार नंबर, ये छोटी छोटी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है और बहुत ध्यान रखना है. क्योंकि अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हुई है तो ये मतलब रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म. और इस फॉर्म की फ़ीस 10,000 है और जीएसटी वगैरह सब लगा के 11,800 आपको होगा. बट अगर गलत हो गया इसमें कुछ भी तो ये रिटर्न में आपको नहीं मिलेगा. तो आपको सब कुछ ध्यान रखना है. और उसके बाद प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन में आपकी पर्सनल डिटेल सारी फिल कर दी है, उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालनी है. क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में सबसे पहले जो है 10th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स की, आपने कौन से स्टेट से 10th पास की है और आपका बोर्ड क्या है, आपने कौन से ईयर में पास किया है, रोल नंबर, मार्क्स, फाइनल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, मतलब वो आपको फिल करना है. उसके बाद आपको 12th की डिटेल्स सेम फिल करनी है, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और बोर्ड आपका, ये सब. उसके बाद 12th की डिटेल्स में आपको पीसीबी की इंडिविजुअल डिटेल्स भी डालनी है कि आपने फिज़िक्स में कितने मार्क्स आए. अगर आपका पीसीबी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पीसीएमबी चारों है तो चारों में कितने हैं, और इंग्लिश के मार्क्स भी आपको फिल करना है. उसके बाद आपकी मेडिकल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भी आपको फिल करनी है कि आपका कोर्स कौन सा था. तो इसमें हमें अंडर ग्रेजुएट डालना है और वो ऑलरेडी ऑटो फिल्ड है. उसके बाद नेम ऑफ कोर्स में डॉक्टर इन जनरल मेडिसिन इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस हमें फिल करना है. उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नेम, आपकी कॉलेज का नाम और आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया है और आपने कौन से ईयर में आपकी एमबीबीएस पास की है. और उसके बाद कौन से मंथ में आपका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ है. जैसे मेरा कि अप्रैल में हुआ था तो मैंने अप्रैल डाला है. उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो भी आपको मिला हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है. और उसके बाद यहाँ पे आपको जब आपकी कॉलेज में जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ है, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, उसमें आपके फाइनल मार्क्स कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं. अगर आपके परसेंटेज है तो आप इसमें परसेंटेज फिल कर सकते हैं. अगर सीजीपीए है तो आप इसमें वो भी फिल कर सकते हैं. उसके बाद जो है
ये सब हो गया। उसके बाद इसमें आपको एड्रेस डिटेल फिल करनी है। एड्रेस डिटेल आपको सेम वही फिल करनी है जो आपके पासपोर्ट में है। तो जैसे पासपोर्ट में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में जो एड्रेस होता है वो फिल करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा में तो तहसील क्या है और आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है, इसमें बस ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है। वो आपको देख लेनी है कि आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसमें सबसे पास में पुलिस स्टेशन जो भी होता है वो डाल दो, और जो भी आपकी तहसील लगती है वो डाल दो। उसके बाद ये हर चीज़ करने के बाद सक्सेस, ओके, ये सब करना है। अब लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इफ़ यू वांट टू नो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक लिस्ट अपलोड कर लूँ, क्योंकि इजी रहेगा अगर आप डॉक्यूमेंट सारे अपनी पीडीएफ बना के और टैब आईपैड फ़ोन जिससे भी आप फिल कर रहे हैं, अगर आप पहले से उनकी पीडीएफ बना के फ़ोन में रख लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। ये मैंने अपलोड कर दिया तो मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आ गया था। और उसके बाद सबसे पहले आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। मैंने अपना पासपोर्ट डाला है, तो यहाँ पे पासपोर्ट के फ्रंट पेज की और जो सबसे लास्ट पेज है उसकी पीडीएफ बना के और यहाँ पे फ़ाइल सेलेक्ट करके, जब आप फाइल सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इसमें से आपका जो भी पासपोर्ट जहाँ पे भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो डायरेक्ट आप, जैसे कि अगर मुझे 12th की मार्कशीट डालनी है तो मैं सेलेक्ट करूँगी तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें ऐसे ही, इसमें आपको पासपोर्ट डालना है, 10th की मार्कशीट डालनी है, 12th की मार्कशीट डालनी है, और आपका प्रोविजनल अपलोड करना है, कॉलेज की जितनी भी मार्कशीट है वो सारी अपलोड करनी है। सब कुछ आप पहले से ही अगर पीडीएफ बना के रख लोगे तो वो सारा कुछ ईजी हो जाएगा आपके लिए। और मैं लिस्ट डाल दूँगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, ताकि आप पहले से बना के रख लो। तो जब ये सब होने के बाद लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट आपको एक क्यूआर का भी ऑप्शन आएगा और यूपीआई आईडी का भी ऑप्शन आएगा। इट विल बी इजी इफ़ यू यूज़ क्यूआर कोड, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जब उन्होंने यूपीआई से ट्राई किया तो वो पेमेंट जो होता है वो स्टक हो जाता है। तो अगर आप क्यूआर से करेंगे तो बहुत ईजीली फटाफट से हो जाएगा। और पेमेंट के बाद आपको स्लॉट सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं विद इन 30 डेज़। जैसे आज आपने फॉर्म फिल किया है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर की डेट आपको मिल जाएगी। अगर कोई डेट फुल है तो वो आप नहीं ले पाओगे, उसके बाद की कोई भी डेट आप ले सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस है प्रोविजनल के लिए अप्लाई करने का। उसके बाद आरएमसी जयपुर जाके हमें वहाँ पे सारे अपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए वो सारे वहाँ पे जाके ज़ेरॉक्स लेके जानी है। और वहाँ जाके क्या होता है आई विल लेट यू नो इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।